श्रीमती रंजीत रंजन जी। ये कैसा न्याय है पर्यावरण के साथ? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और दूसरी तरफ विकास का ढकोसला देके लाखों पेड़ काटे जाते हैं। मैं फिर से आकर्षित करना चाहती हूँ, चाहे हसदेव हो चाहे उत्तराखंड हो, गंगोत्री, इसी सदन में आश्वासन दिया गया था पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय ये वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में 4 धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। देवदार संस्कृत का शब्द है, अर्थात देव वृक्ष, डिवाइन ट्री। ये पूजनीय है। यहाँ पे साधु संत इसके नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। यही नहीं, ये हिमालय में पावन आध्यात्मिक वातावरण का भी निर्माण करता है। ये जो गंगा के जल को, जो हम कहते हैं ना कि विशेष है गंगा का जल, उसमें जो बैक्टीरिया फास आते हैं वो देवदार के वृक्षों से जो रिसकर जो तत्व आते हैं उसके कारण ही बैक्टीरिया फॉस होता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से इस योजना पर काम चल रहा है। तब सड़क मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जो मैंने कहा कि सदन में आश्वासन दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे, लेकिन तो धरातल में विपरीत हो रहा है। कई समाज सेवी, कई पर्यावरण प्रेमी, इवन आप ही के मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर कंस सिंह जी, कई लोग लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दी है कि यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है, एक ही जोन है जो गंगा का जो निश्चल जल है वहां पे बहता है, उसको बचाया जा सके। लेकिन आप यहाँ कुछ बोलकर जा रहे हैं और वहां पे जाके आप विकास के नाम पर तबाही का काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहे हैं कि हिमालय में चौड़ीकरण लगातार असफल हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये बहुत सोचनीय बात है कि लगातार हिमालय में चौड़ीकरण असफल हो रहा है। सेना और यानी यात्री भूसंकलन आपदाओं के नीचे आ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना के लिए जरूरत है और सेना का रास्ता ही कई महीनों तक भूस्खलन के कारण बंद रहता है, तो ये किसके कारण, किसकी शय पर इस तरह का विकास आप कर रहे हैं? एक तरफ अभी हमारे माकन साहब कह रहे थे ना, अरावली को सतनाम से